नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा में चुनाव प्रचार जारी। ओडिशा के केंद्रापाड़ा, बालेश्वर और मयूरभंज जिला में करेंगे चुनावी रैली। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। रॉक मेमोरियल में लगाएंगे ध्यान। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जनसभा को संबोधित कर बोले, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैंची धाम में नीम करोली बाबा महाराज मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी बालेश्वर जिले में करेंगे चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुल्लू के रथ मैदान में की जनसभा। कांग्रेस पर हमला कर बोले, कांग्रेस को वोट देना मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किए दर्शन। दोपहर में देवरिया में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश। तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में किया ऑरेंज अलर्ट जारी। मोदी के ध्यान लगाने पर टीएमसी नेता ममता बनर्जी का बयान। चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी जी के ध्यान को टीवी चैनल प्रसारित करेगा तो ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसकी शिकायत मैं खुद करूंगी। आज शाम से थम जाएगा देश भर में चुनावी शोर। 1 जून को होगा अंतिम चरण का मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता शौकत मुल्ला पर कसा तंज। कहा, सभी जानते हैं शौकत मुल्ला कोयला तस्करी में शामिल है। मतदान के बाद हिंसा में उन्होंने हत्या भी की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इंडिया गठबंधन पर किया कटाक्ष। कहा, इंडिया गठबंधन की नीति और नीयत के बारे में किसी को नहीं पता है। ये लोग एक मंच पर अपने पाप को छिपाने के लिए एक साथ आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के गढ़े कसीदे। कहा, पीएम मोदी ने पूरे देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम किया। पीएम मोदी महिलाओं के दर्द को समझने वाले राज्य नेता हैं। कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। कहा, पूरा बंगाल उत्साह, उमंग और खुशी से भरा हुआ है। पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए बंगाल पीछे नहीं रहने वाला। हमें बंगाल में 30 से अधिक सीटें मिल रही हैं। यूपी के कुशीनगर में सपा नेता डिंपल यादव ने किया रोड शो। साथ ही इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा। मैनपुरी लोकसभा सीट से हैं सपा उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया जनसंपर्क अभियान। इस दौरान लोगों से की बातचीत। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। कहा, हमें लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। साफ है अब की बार मोदी सरकार के साथ साथ 400 पार भी होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी है। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। इसलिए पंजाब की 13 के 13 सीट पर जनता आपको जिताने का मन बना चुकी है। पंजाब के लुधियाना में पीयूष गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार। केजरीवाल पिछले 12-13 साल से हर दिन अपने बयान और दोस्त बदलते रहे हैं। एक जगह कुश्ती करते हैं और दूसरी जगह दोस्ती करते हैं। मणिपुर में बाढ़ से हालात बद से बदतर। मणिपुर के इम्फाल के कई क्षेत्रों में हुआ जलभराव। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के चिड़ियाघर में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए किए जा रहे कई इंतजाम। पूरे चिड़ियाघर में पानी का किया जा रहा छिड़काव। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बड़ी जीत का किया दावा। कहा, हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार को जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा।
सख्ती में भारतीय नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनने पर रमन पटेल का हुआ जोरदार स्वागत। रमन पटेल ने पूरे कबारी पाली गांव का किया नाम रोशन। 1 जुलाई से विधानसभा का बजट सत्र शुरू। 19 जुलाई तक चलना प्रस्तावित। लोकसभा चुनाव के चलते मॉनसून सत्र में पेश किया जा रहा है बजट। कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी के ध्यान लगाने को लेकर कांग्रेसियों के आरोप पर बरसे। कांग्रेस के आरोप को बताया विकृत मानसिकता का प्रतीक। भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी के ध्यान पर लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर सियासत तेज। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, मैं लक्ष्मण जी का बीजेपी में आने पर स्वागत करता हूं। लक्ष्मण जी के राष्ट्र और सनातन के साथ खड़े होने पर मुझे खुशी है। मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। 50 डिग्री तापमान में भी बेअसर हो रहा साबित। बिलासपुर के सीर गिट्टी में पानी के लिए हाहाकार, कतार लगाकर कर रहे पेयजल का इंतजार। नगर निगम की टंकी पर चढ़कर पानी का इंतजाम करना बनी लोगों की मजबूरी। जिला प्रशासन पानी की आपूर्ति में हुआ फेल। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दी चेतावनी। बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के दिए निर्देश। मनेंद्रगढ़ में आज भी झीरिया का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। पानी के लिए करना पड़ता है लंबा सफर तय। विकास के दौर में भी आदिवासी लोग मूल सुविधा से वंचित। कवर्धा जिले में बेखौफ चल रहा अवैध रूप से खनन। माफियाओं को नहीं है कोई डर। राजस्व विभाग और खनिज विभाग नहीं ले रहा कोई सुध। एमपी में बीजेपी ने शुरू की जश्न की तैयारी। लोकसभा चुनाव में जीत पर मनाया जाएगा जश्न। 4 जून को बीजेपी के सभी दफ्तरों में मनेगा जश्न। प्रदेश कार्यालय से जिला कार्यालयों को जश्न मनाने के दिए गए निर्देश। पूरे छत्तीसगढ़ में बनेंगे 1460 महतारी सदन। हर महतारी सदन के लिए 25 लाख रुपए होंगे खर्च। महतारी सदन में महिलाओं को दिया जाएगा रोजगार। बैतूल में रेत माफियाओं पर प्रशासन सख्त। 4 ट्रैक्टरों में रेत भरकर ले जा रहे माफियाओं को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने ट्रैक्टरों को किया जब्त और सभी माफियाओं के खिलाफ किया केस दर्ज। जो जंगल के रास्ते चोरी छिपे ले जा रहे थे अवैध रेत। देवास में पुलिस ने शराब तस्करों पर की कार्रवाई। कार में रखी 24 पेटी देशी शराब की जब्त। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रीवा के सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार खराब। इलाज के नाम पर हो रहा जिंदगी से खिलवाड़। आए दिन परिजन और डॉक्टर्स के बीच होती झड़प। डॉक्टर्स की लापरवाही से एक महिला की मौत होने का आरोप। ग्वालियर में नवविवाहिता के साथ दुष्कर्म। पड़ोसी ने दिया वारदात को अंजाम। मुंह में कपड़ा ठूसकर किया दुष्कर्म। विरोध करने पर की मारपीट। जान से धमकी देकर मौके से हुआ फरार। छत्तीसगढ़ के कोरिया की बेटी जाएगी जापान। रोबोटिक टेक्नोलॉजी की जानकारी करेगी हासिल। छात्रा की प्रगति से परिवार में खुशी का माहौल। मुरैना में पहली बार चंबल नदी के पानी की जांच करने के लिए बाहर से आई टीम। अत्याधुनिक यंत्र और मशीनों से की जाएगी चंबल नदी की जांच। कबीरधाम में सीएम विष्णुदेव का दौरा। कबीरधाम के बैजलपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साय ने खमतराई घटना पर मृतक के परिजनों को दी संवेदनाएं। आगजनी की घटना में 2 महिलाओं की हुई मौत। सरकार मृतक के परिजनों की करेगी आर्थिक मदद। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के लगेगी गुड गवर्नेंस की क्लास। राज्य के विकास और सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट की होगी चर्चा। आईआईएम देगा टिप्स। रायपुर में निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत की आज होगी गिरफ्तारी। ईओडब्ल्यू दोनों को करेगा गिरफ्तार। 36 करोड़ रुपए की वसूली का है आरोप। अनूपपुर में अवैध कबाड़ से लोड 2 ट्रक पुलिस ने किया जब्त। अवैध तरीके से तस्करी के मामले में हुई कार्रवाई। पिंडरा के प्राथमिक शाला विशेषरा में सहायक शिक्षिका को किया निलंबित। काम में लापरवाही और अनियमितता बरतने के कारण किया गया सस्पेंड। शिक्षिका पर राष्ट्रगान का सम्मान न करने का भी लगा आरोप। राजधानी भोपाल में बिना फायर सेफ्टी के इंतजामों के बिना कोचिंग संस्थान का चल रहा संचालन। परमिशन से अधिक बच्चों की चल रही पढ़ाई। जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण कर दी हिदायत।
भोपाल में चुनाव परिणाम से पहले सक्रिय कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र। उज्जैन में मतगणना के दौरान विशेष केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त रखने की रखी मांग। अलीराजपुर के तिलक मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए शौचालय को हटाने के दौरान हुआ जमकर हंगामा। अवैध निर्माणकर्ता परिवार की महिलाओं ने कार्रवाई में डाली बाधा। इस दौरान सीएमओ के हाथ में आई हल्की चोट। पीड़ित परिवार ने पुलिस से की शिकायत। ओंकारेश्वर पहुंची फिल्म अभिनेत्री अंजना सुखानी। ज्योतिर्लिंग के अंजना ने दर्शन पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। एमपी में तापमान में दर्ज हुई मामूली गिरावट। प्रदेश भर में 1 डिग्री तक गिरा तापमान। गिरावट के बाद भी गर्मी के तेवर तीखे। सबसे ज्यादा 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। निवाड़ी का तापमान। आज ग्वालियर चंबल के कुछ हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। मैहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फैला करंट। पूर्व थाना प्रभारी के परिवार करंट की चपेट में। 2 सदस्य झुलसे। इलाज के लिए जबलपुर किया गया रेफर। विद्युत विभाग और ठेकेदारी की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। एमपी में मतगणना को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी। 1 जून को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। मतगणना की तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। एक ही दिन में होगी 3 अलग अलग बैठकें। चुनाव में व्यस्त बीजेपी के नेता वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। बोले उनकी और उनकी पार्टी की स्थिति जब खराब होती है तो वे अनर्गल बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। मौसम विभाग ने हीटवेव का जारी किया अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में चलेगी लू। रायपुर में तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस। रायगढ़ का तापमान सबसे ज्यादा 46.7 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। भोपाल में चल रहा है आरएसएस का अभ्यास वर्ग। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। संघ के दूसरे साल के शिक्षा वर्ग को करेंगे संबोधित। शिविर में 400 शिक्षार्थी हुए शामिल। बिलासपुर से हैरान कर देने वाली घटना आई सामने। कोटवार ने महिला को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। महिला गंभीर रूप से घायल। महिला का इलाज जारी। घटना से नाराज परिजनों ने कोटवार को जमकर पीटा। जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ पूरा विवाद। आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज। मंदसौर में प्रशासन फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट। अधिकारियों ने फायर सेफ्टी को लेकर जांच पड़ताल की शुरू। जांच में जिला अस्पताल में नहीं पाया गया सुरक्षा। वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान शिवपुर जिला निवासी सलीम मौर्य की मौत पर सियासत तेज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। साथ ही मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने का भी रखा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में कल से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने नौतपा के 6 दिन के लिए रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में लू का रेड अलर्ट किया जारी। 31 मई से मौसम बदलाव की संभावना। उज्जैन के धार्मिक स्थलों पर हो रहा है अनुष्ठान। मोदी सरकार के लिए की जा रही यज्ञ पूजा। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 51 बटुकों कर रहे जीत का मंत्रोच्चार। धार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। करीब 20 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 40 मोबाइल फोन समेत 17,000 रुपए नकदी की बरामद। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की 4थी पुण्यतिथि पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भजन संध्या का किया गया आयोजन। जोगी परिवार समेत कई लोग रहे मौजूद। रीवा में गर्मी ने ली एक युवक की जान। चक्कर आने से सड़क पर बेहोश हुआ युवक अस्पताल ले जाते हुए तोड़ा दम। भोपाल एम्स में पहली इमरजेंसी ओपीडी शुरू। गर्मी को देखते हुए शुरू की गई ओपीडी। हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे मरीजों के लिए खुली रहेगी ओपीडी। सभी तरह की सुविधा रहेगी उपलब्ध। भोपाल में तेज गर्मी से हाल बेहाल। रोज हो रही बिजली कटौती। गर्मी के चलते विद्युत मंडल कंपनी ने मेंटेनेंस का काम टाला। बलौदा बाजार के पलारी ब्लॉक के कुछ गांवों में फैला डायरिया। जारा गांव में डायरिया का ज्यादा प्रकोप। 16 लोग बीमार। सभी का इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे बाबा महाकाल के दरबार। बाबा महाकाल का करेंगे पूजन। उसके बाद मां बंगलामुखी धाम में जाकर भी मां का लेंगे आशीर्वाद।
सख्ती में एसपी अंकिता शर्मा ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुजूर, एसआई नरेंद्र शुक्ला, प्रधान आरक्षक अजय प्रताप कुर्रे और आरक्षक मनोज लहरे को भी लाइन किया गया अटैच। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में नर्मदा नदी में गंदा पानी रोकने के लिए अभियान तेज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सुधारने के लिए दिए गए निर्देश। 2 नए प्लांट को भी किया जाएगा स्थापित। भोपाल में गर्मी के तीखे तेवर धीरे धीरे कम होते आएंगे नजर। 1 जून से तापमान में आएगी गिरावट, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। डिंडोरी में नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवास में सतवास के फतेहगढ़ घाट पर हो रहा था रेत का अवैध खनन। जिला कलेक्टर के निर्देश पर माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई, खनन माफियाओं के 4 ट्रैक्टर जब्त। ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। लगातार हो रही बिजली समस्या पर की बैठक, विद्युत ट्रिपिंग के न होने पर दिए निर्देश, अगर हुई तो जरूर होगी कार्रवाई। बीजेपी का कांग्रेस पर एक और कार्टून अटैक, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर किया सवाल। कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, बीजेपी में मिली सुरक्षा और सम्मान। रीवा में दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाला युवक को भेजा गया जेल। पीड़िता को मिला इंसाफ, आरोपी महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म करता था वीडियो वायरल। गरियाबंद में सरकारी आवास पर मिला रेंजर का शव। वन विभाग कैंपस में सरकारी आवास में रहता था रेंजर, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। इंदौर में पुलिस ने की सट्टेबाजों पर कार्रवाई, 20 सटोरिये हुए गिरफ्तार। 43 मोबाइल, 2 दर्जन प्रिंटर, लैपटॉप, 15 कैलकुलेटर समेत 15,000 नकदी बरामद। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के मेन इवेंट से पहले सिर्फ एक वार्म अप मैच खेलेगी। भारतीय टीम के लगभग सभी खिलाड़ी इस समय न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन विराट कोहली मेन स्क्वाड के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो अभी तक न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट फैंस की बड़ी टेंशन, वार्म अप मैचों में बारिश का कहर। इवेंट से पहले 2 मैच रद्द, बांग्लादेश USA और अफगानिस्तान ओमान का मैच हुआ रद्द। मुंबई की टीम ने आगामी रणजी सत्र के लिए शुरू की तैयारियां। अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को सभी फॉर्मेट में दी मेंटोर की भूमिका। फ्रेंच ओपन 2024 में इस समय भारत के टॉप रैंक खिलाड़ी सुमित नागल को मेंस डबल्स में अचानक से खेलने का मिला मौका, जिसमें उनके जोड़ीदार होंगे ऑस्ट्रियन स्टार सेबेस्टियन ओफनेर। पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन समारोह में भारतीय दल नए अंदाज में आएगा नजर। ओपनिंग सेरेमनी में महिला एथलीट पहनेंगी साड़ी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन का सम्मान। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर किया सम्मानित। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के पहले दौर में जीत की हासिल। डेनमार्क की लाइन होजमार्क काजेसफेल्ड के खिलाफ था मुकाबला। ओपन टेनिस प्रतिद्वंदी को 21-12, 22-20 से हराया। पूर्व क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर बने भारतीय टीम के हेड कोच। विराट कोहली से रिश्ते को लेकर बोले गौतम गंभीर, हमारे रिश्ते की सच्चाई लोगों की परसेप्शन से बहुत अलग। हमारा रिलेशन पब्लिक को मसाला देने के लिए नहीं है।